हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके कॉपर ट्रेड की ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का होता क्या है। कंप्यूटर वास्तव में कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। इसको देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है गणना करना। कंप्यूटर को जो अंग्रेजी का भाषा है कंप्यूट, उस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ ही होता है गणना करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या डेफिनेशन है, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसका अर्थमेटिकल व लॉजिकल ऑपरेशन क्रिया करके उसका आउटपुट प्रदान करती है। अब हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए आप, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटर, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ठीक है, मतलब कि इसको अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो सामान्य रूप से चलाने वाला एक ऐसा यंत्र जो किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि तकनीकी, शिक्षा या अनुसंधान, खोज आदि के क्षेत्र में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्पीड का होता है, बहुत ही हाई पावर होता है। ये हजारों लाखों की गणनाओं को मात्र कुछ सेकंडों में कर सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, मतलब कि कंप्यूटर स्वतः ही चलते रहता है। अगर एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया है तो वो अपना कार्य करते रहता है जब तक हम उसको स्टॉप ना करें। थर्ड नंबर है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकता है, इसलिए इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मतलब कि आप एक साथ इमेज भी देख सकते हैं, वीडियो भी सुन सकते हैं, इस तरीके से कई कार्य कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध तरीके से आंसर प्रदान करता है। कंप्यूटर कभी भी अपने से कोई गलती नहीं करता है। अगर यूज़र के द्वारा गलत डाटा इनपुट किया जाए तभी कंप्यूटर का जो आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मठता। कर्मठता मतलब कि ऐसा कार्य जो बिना रुके बिना थके करते रहे, वो है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अपना कार्य कभी भी नहीं रुकता है, बिना रुके बिना थके कार्य करते रहता है। अगर आपने उसको एक बार स्टार्ट कर दिया है तो अगर उसको बंद नहीं किया जाएगा तो हमेशा वो चलते ही रहेगा। जब तक कि बिजली है तब तक वो चलते रहेगा। 6 नंबर है वर्साटिलिटी। इसका मतलब होता है बहुउद्देशीय या सार्वभौमिकता कहा जाता है इसी को। ठीक है, इसका कार्य होता है, मतलब कंप्यूटर किसी एक क्षेत्र में कार्य नहीं करता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य नहीं करता है, इसका प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में होने की वजह से ही इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। मतलब कि किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए कंप्यूटर को नहीं बनाया गया है, वो सभी के कार्यों के लिए बनाए गए हैं। 7th नंबर है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कि उच्च संग्रहण क्षमता। ठीक है, कंप्यूटर में जो स्टोर क्षमता होती है, डाटा को संग्रह करने की क्षमता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अधिक से अधिक डाटा को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अगला देखेंगे रिलायबिलिटी। कंप्यूटर के अंदर विश्वसनीयता कब आती है। देखिए, स्पीड, ऑटोमेशन, मल्टीटास्किंग, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्साटिलिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इन सब गुणों के मौजूद होने के कारण ही कंप्यूटर बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है, इसलिए उसमें रिलायबिलिटी का भी गुण पाया जाता है। आगे हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की देखिए, जहाँ कंप्यूटर एक तरफ उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की बहुत सारी कमियां भी होती हैं। तो कुछ कमी यहाँ पे बताई जा रही है। सबसे पहला नंबर है लेक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर बहुत ही तेज दिमाग है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कंप्यूटर को कहा जा रहा है कि दिमाग की कमी है। ठीक है, बुद्धिमत्ता की कमी है। तो बुद्धिमत्ता की कमी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कोई भी कार्य अपने से नहीं करता है। भले वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना पावरफुल ना हो, उसका कंट्रोल हमेशा किसके पास होता है, यूज़र के पास होता है। यूज़र उसे जो कमांड देगा वही कार्य वो करता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता, अपने से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसको बुद्धिमत्ता की कमी कहा जाता है। अगर हम लोग कंप्यूटर को कोई आदेश देंगे तो जितना आदेश दिया जाएगा उतना ही वो कार्य करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर को अगर कोई यूज़र
कमांड देता है कि मार्केट जाओ, मार्केट से सब्जियां खरीदो, ठीक है। लेकिन अगर उसको ये कमांड नहीं दिया गया है कि सब्जी को खरीद कर घर वापस भी आना है, तो कंप्यूटर वही मार्केट में ही भटकता रह जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। इस तरीके से उसमें बुद्धिमत्ता की कमी पाई जाती है। सेकंड नंबर है लेक ऑफ इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है भावनाओं की कमी, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती हैं, वो किसी बात को अलग तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे कि अगर कोई खुशी की बात है तो खुशी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या फिर कोई दुख की बात है, किसी को हार्ट अटैक देने वाली बात भी है तो उसको अचानक से ऐसा बताऊं, ऐसा भी उसके मन में नहीं आता है। मतलब कि उसके अंदर इमोशंस ही नहीं होते हैं, कोई भी बात को सिंपल तरीके से ही बताता है, ठीक है। थर्ड नंबर है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत पर निर्भरता, ठीक है। बिजली पे हमेशा डिपेंड रहता है कंप्यूटर, क्योंकि बिना बिजली के कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर बिजली पे डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर है थ्रेट ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। विषाणु होता है, क्या करता है, कंप्यूटर में घुस जाता है, कंप्यूटर के सारे डाटा को नष्ट कर देता है, या कंप्यूटर को ही पूरी तरीके से खराब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस जो होता है कंप्यूटर में हमेशा खतरा बना रहता है, ठीक है। इस वजह से कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा रहता है। अगला नंबर है अपग्रेड एंड अपडेट। अपग्रेड एंड अपडेट कहा जाए तो कंप्यूटर को बीच बीच में अपग्रेड या अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि कंप्यूटर आराम से आसानी से अपना कार्य करते रहे, कंप्यूटर के बिगड़ने की हालत ना हो, कंप्यूटर अच्छे तरीके से कार्य करे, सुचारू रूप से कार्य करे। इसके लिए उसको ज़रूरी है कि उसको बीच बीच में अपग्रेड या अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर, या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं कंप्यूटर के। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग जहाँ देखिएगा, एक स्कूल स्टूडेंट से लेकर के कॉलेज स्टूडेंट तक की सभी स्टूडेंट जो होते हैं आजकल कंप्यूटर का ही प्रयोग कर रहे हैं। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जानकारी हासिल करने के लिए वो इंटरनेट में ही सर्च मार रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से ही ज़्यादातर पढ़ाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। सेकंड नंबर देखेंगे बैंक। आप लोग जाएंगे, अगर बैंक जाएंगे वहाँ देखेंगे बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं, अलग अलग टाइप के भी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक में किसी प्रकार का लेखा जोखा करने के लिए, कोई भी एंट्री करने के लिए, कोई भी पेमेंट करने के लिए, कोई भी बिल पेमेंट करने के लिए हर एक प्रकार से कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। बिना कंप्यूटर के बैंक में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस वजह से बैंक में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कंप्यूटर का। अगला नंबर है ऑफिस, ठीक है। ऑफिस मतलब कि सरकारी कार्यालय, कोई भी सरकारी कार्यालय में देखेंगे कंप्यूटर होता ही है, और अब तो कंपलसरी हो चुका है कंप्यूटर का प्रयोग सरकारी कार्यालय में। कहीं भी कोई भी ईमेल भेजना है, या कहीं से कोई भी ईमेल प्राप्त करना है, किसी को भी कोई भी जानकारी भेजनी है या वहाँ से प्राप्त करनी है, इन सभी कार्यों के लिए अब ऑफिस में जो है कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। पहले के ज़माने में होता था कि पोस्ट के माध्यम से सेंड किया जाता था, या फिर खुद जाकर के वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता था कोई भी जानकारी को, लेटर को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज़ को कंप्यूटर के द्वारा ही सेंड कर दिया जाता है या वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। फोर्थ नंबर देखेंगे बिजनेस। बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बोल सकते हैं छोटे से छोटे या बड़े से बड़े व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। छोटे बड़े उद्योग, जितने भी प्रकार के उद्योग हैं सभी में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, और इसी उद्योग में ही बहुत सारा धन भी कमाया जा रहा है, ठीक है। अगला नंबर है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, किसी भी चीज़ का हार्ड कॉपी तैयार किया जाता है, ठीक है, या सॉफ्ट कॉपी भी मिलता है, ठीक है। तो प्रिंटिंग के मामले में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। 6 नंबर है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब जानते होंगे बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो बातचीत करने के लिए भी एक अच्छा माध्यम बन चुका है कंप्यूटर। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के चैटिंग, वीडियो कॉल, मतलब फ़ोन कॉल, ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से किए जा रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर देखेंगे वेदर, मतलब कि मौसम विभाग होता है। तो मौसम विभाग में भी कंप्यूटर का बहुत प्रयोग हो रहा है। कब किस टाइम पे किस टाइप का मौसम रहता है, इन सब की जानकारी कंप्यूटर से ही प्राप्त हो रही है। या कहीं पे आंधी तूफान होने वाला है, या फिर मतलब कुछ संभावना रहती है, कुछ घटित होने की संभावना, तो सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर के जरिए प्राप्त हो जाता है। अगला है इंटरटेनमेंट। एक और जहाँ ये सारे यूज़ हो रहे हैं, उसी प्रकार दूसरी तरफ देखेंगे तो इंटरटेनमेंट मतलब कि
खेल कूद बोल सकते हैं, मनोरंजन बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक भी कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल कूद, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। आगे देखेंगे रेलवे आरक्षण जानते होंगे आप लोग। वहाँ पे टिकट काउंटर होता है, वहाँ पे भी कंप्यूटर ही मौजूद होता है। मतलब किसी प्रकार का टिकट काटने के लिए या फिर मतलब कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है, किसके माध्यम से क्या हो रहा है, वो सब जानकारी जानने के लिए वहाँ पे रेलवे में भी कंप्यूटर का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे भी बहुत सारे प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। मरीजों का इलाज कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत सारे, अब तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई भी हो चुका है। हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के मशीन भी आ गए हैं, वो सारे कंप्यूटरकृत ही होते हैं। और जैसे कि बोल सकते हैं सोनोग्राफी मशीन हो गया या मरीजों के दिमाग को पढ़ने वाला यंत्र हो गया, तो ये सारी चीज़ें होते हैं कंप्यूटर से ही रिलेटेड होते हैं। अगला नंबर है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे मॉडल बनाए जाते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कंप्यूटर की ही आवश्यकता होती है, इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग भी यहाँ भी हो रहा है। अगला देखेंगे साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान या खोज के मामले में बोल सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, नए चीज़ों खोज की जा रही है, नए आविष्कार किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपका कंप्यूटर ही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि जानते होंगे अंतरिक्ष में भी बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे अंतरिक्ष यात्रा भी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। आगे देखेंगे ट्रेवलिंग का मतलब होता है यात्रा। ठीक है, तो यात्रा के बारे में भी बता भी चुकी हूँ। और यात्रा के लिए भी कंप्यूटर का मतलब जैसे कि बस में बोल सकते हैं, ट्रेन में बोल सकते हैं, एरोप्लेन में बोल सकते हैं। इन सभी चीज़ों में यात्रा करने के लिए अब कंप्यूटर कंपलसरी हो चुका है, कॉमन हो चुका है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रयोग हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आगे भी वीडियो देखते रहिए और स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।